हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइक एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज सामान्य ज्ञान की नई क्लास लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे प्रश्न देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। लाला लाजपत राय। आगे प्रश्न है कि हौज विद्रोह कब हुआ था। तो हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो ये था अवध। आगे प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किस व्यक्ति से जुड़ा था। तो ये मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ये थे बाल गंगाधर तिलक। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो ये ग्रांट डफ ने कहा है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो ये संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैला था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो ये था अकबर। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। ये हुमायूं ने किया था। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो ये टोडरमल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हुआ छूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए आवश्यकता किस रिट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो 12 सदस्य। आगे है कि भारत के प्रथम सिख मंत्री कौन थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये 30 सदस्य होते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं सुलभ मुद्रा। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है। ये मुद्रा स्फीति कहलाती है। आगे देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये किया गया 1992 ईस्वी में। सरकारी फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। जहाँ सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं सरकरा की, यानी कि सरकरा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर। तो सरकरा की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं उत्तर प्रदेश में। आगे प्रश्न देखिए, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो ये है चावल की। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं। ये कहलाती हैं सनातनी पवन। आगे देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। ये है तुर्की में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन है। केप अगुल हास। श्रीहरिकोटा जहां पर सतीश धवन सेंटर अवस्थित है किस झील के करीब स्थित है। तो ये पुलिकट झील के पास में। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यह है करनाल में। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। ये हो जाएगा हीरा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। क्षोभमंडल। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो ये आधी होती है। बेंजीन किसके काम में आता है। शुष्क धुलाई के। एटीपी का निर्माण किसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है। कठोर जल। आगे देखिए, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो दीर्घ अस्थि में। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ओशीन पाया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम।
धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक है? नीम का वृक्ष। आगे बस देखिए, जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? तो जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म हो जाएगा पारा सीसा। पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? स्टॉकहोम में। आगे बस देखिए, बे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आज का लास्ट प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था सन 1972 ईस्वी में। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।